नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड के वो सभी छात्रा जो 2025 में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास कर गए हैं, बिहार सरकार के द्वारा उन्हें जो 25,000 रुपया स्कॉलरशिप दिया जाता है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो 2025 में इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीजन लाए हैं लड़की, उन सभी को सरकार के द्वारा इस मेगा सॉफ्ट के वेबसाइट पे स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु लिंक को एक्टिव किया गया है और इस स्कॉलरशिप को लेकर के एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। यदि आप यह सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो इस नोटिफिकेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा जो स्कॉलरशिप के रूप में जो 25,000 रुपया दिया जाएगा वह सभी लड़की को जो 2025 में फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं तो उनको किस तरह से आवेदन करना है और आवेदन करने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज लगेगा, यह सभी तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और एक सवाल यह भी है, जैसे 2025 में जो लड़की फर्स्ट डिवीजन से पास की है, ठीक है, और उनका शादी हो गया यानी कि विवाह हो गया है, तो क्या वो इस स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो यह भी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि यह जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आकर के किस तरह से इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन आप दोनों तरीका से आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सूचना जारी किया गया है, आम सूचना सभी को जानना बेहद ही जरूरी है, इसे पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित होने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण एवं जो है अविवाहित छात्राओं द्वारा 2025 में इंटरमीडिएट में पास हो गए हैं और वो अविवाहित है यानी कि उनका विवाह नहीं हुआ, ठीक है, उन छात्राओं का NIC के ऑनलाइन पोर्टल पर सूचनाओं के अंकित किए जाने के संबंध में बताया गया है। सूचित किया जाता है कि उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने एवं छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आयोजित वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण सभी कोटि के यानी सभी जाति के जो भी अविवाहित छात्राओं होंगे, जो अविवाहित लड़की होंगे, उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 रुपया जो है दिया जाएगा और यह पैसा उस लड़की के खाते में डायरेक्ट DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब समझिए, आप सभी को तो समझ में आ गया होगा, ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बताया गया है, तीसरा में देखिएगा तो www.megasoft.bihar.gov.in के माध्यम से आपको इस वेबसाइट पर आके लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और इस स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना है। तो इसमें जो आपका पोर्टल दिनांक दिया गया 15/8/2025 से खुला रहेगा। अभी इसको लिंक एक्टिव नहीं किया गया है, 15 तारीख से एक्टिव हो जाएगा। अब जो सवाल था कि क्या सर जो सेकेंड डिवीजन से पास किया, ठीक है, सेकेंड डिवीजन से इंटरमीडिएट को पास किया है लड़की, क्या उसको पैसा मिलेगा 25,000 रुपया? तो नहीं। जो फर्स्ट डिवीजन लाए हैं, ठीक है, 300 से ज़्यादा नंबर जिनका है वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं और उसमें भी अविवाहित होना चाहिए, शादीशुदा नहीं, ठीक है। जो शादीशुदा महिला है, लड़की है, जैसे कि 2024 में आपको एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है, 2025 में ही शायद आप एग्ज़ाम दिए होंगे और रिजल्ट आपका 25 में ही आ गया होगा। तो रिजल्ट आने से पहले यदि आपका शादी हो गया था, ठीक है, एग्ज़ाम देने से पहले शादी हो गया तो आपको नहीं, एग्ज़ाम आप दे दिए हैं, समझिएगा, ठीक है, आप 2025 में एग्ज़ाम दे दिए हैं और उसके बाद शादी हुआ है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। समझ में, आप पहले समझिए बात को, ठीक है। आपका एग्ज़ाम जैसे 2025 में जनवरी में आपका एग्ज़ाम हुआ होगा, ठीक है, और जनवरी में आप एग्ज़ाम दे दिए हैं तो जनवरी के बाद आपका फरवरी मार्च ले आपका एक शादी होता है, ठीक है, मार्च में वाली की शादी हो गया है और आपका रिजल्ट आया उस टाइम में, मार्च में ही रिजल्ट आया होगा, मार्च अप्रैल में रिजल्ट आया और उसमें आप फर्स्ट डिवीजन से पास कर गए हैं तो आपको 25,000 रुपया दिया जाएगा। इस योजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप जानिए कि इस योजना के लिए जब हम अप्लाई करेंगे इस स्कॉलरशिप के लिए तो कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज की जरूरत पड़ने वाला है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा अप्लाई करने के लिए, ठीक है, यह बहुत ही जरूरी है।
जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की जरूरत इसमें पड़ेगा यदि वो आपके पास नहीं रहेगा तो आपका स्कॉलरशिप का जो लाभ है वो नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज में बात करते हैं। 12th पास स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में तो जो आप आवेदक करता होंगे, जो लड़की आवेदन करेंगे इस स्कॉलरशिप के लिए, तो उनका जो है आवेदक स्टूडेंट का आधार कार्ड यानी कि छात्रा का आधार कार्ड एक लगेगा। ठीक है, और 12वीं पास का अंक प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट लगेगा, उसमें देखा जाएगा कितना नंबर आया है। ठीक है, और 12वीं का एडमिट कार्ड लगेगा, ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपको रखना है, कक्षा 12वीं इंटरमीडिएट परीक्षा का एडमिट कार्ड, और बैंक खाता का पासबुक रखना है जिसमें आपको IFSC कोड और अकाउंट नंबर वगैरह ये सब अच्छी तरह से डिटेल्स में दिखाई देना चाहिए। ठीक है, धुंधला नहीं दिखाना चाहिए, दिखाई आना चाहिए। आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आप बना हुआ एकदम करंट में जो बना हुआ है वो रहेगा, और निवास प्रमाण पत्र छात्रा का रहेगा। ठीक है, अविवाहित प्रमाण पत्र, यदि अविवाहित है तो अविवाहित प्रमाण पत्र आपका यहाँ पर लगने वाला है, और दिव्यांग यदि आप दिव्यांग हैं तो उसका प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप उसे भी रख लीजिएगा, उस अपलोड करना पड़ेगा ये सब डॉक्यूमेंट। ठीक है, और छात्रा का नाम, पिता का नाम, छात्रा के पिता का नाम, और कुल अंक इंटरमीडिएट में आपका कितना नंबर आया है तो मार्कशीट में से ही यह काम चल जाएगा, और 10वीं के अनुसार जन्म तिथि, आपका क्लास 10th में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी के अनुसार आपका जन्म तिथि यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, आधार का पूरा विवरण, बैंक खाता का पूरा विवरण रहेगा, और मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर जो रहेगा हो सके तो आप आधार से लिंक करके रखिएगा मोबाइल नंबर को, और बैंक खाता में यही मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए। ठीक है, आप ये मोबाइल नंबर दीजिएगा, और एक ईमेल आईडी आपको देना है, और पासपोर्ट साइज आपका फोटो यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो यही सभी तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज की जरूरत पड़ने वाला है इस स्कॉलरशिप के लिए जब अप्लाई आप कीजिएगा। तब आप अप्लाई कहाँ से कीजिएगा, तो आ जाइएगा मेघासॉफ्ट के जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आने के बाद अप्लाई कीजिएगा। तो 15 तारीख से इसका लिंक एक्टिव किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक +2 प्रोत्साहन योजना। ठीक है, और यहाँ देखिए दिया गया मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से। तो देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रथम एवं द्वितीय यानी कि फर्स्ट और सेकेंड जो आए हैं उनको भी इंटरमीडिएट में जो 25,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी को सिर्फ मिलेगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ यहाँ देखिएगा तो अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2024 का लिंक एक्टिव किया गया, 25 वाला लिंक एक्टिव नहीं किया गया है। तो यह लिंक कब एक्टिव किया जाएगा, तो 15 तारीख को लिंक एक्टिव किया जाएगा। ठीक है, अभी हम देखिए इसका जो लिंक है जहाँ से अप्लाई होगा वो खोलेंगे तो इरर करके आएगा, सर्वर इरर करके आपका कुछ इस तरह से इरर आने वाला है। तो 15 तारीख तक आप लोग इंतजार कीजिए, जब लिंक एक्टिव किया जाएगा तो हम आपको रजिस्ट्रेशन करके भी बताएंगे, उस पर एक वीडियो बना देंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो वीडियो हम बनाएंगे रजिस्ट्रेशन करने वाला वो वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप पर पहुंचे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी की जो जानकारी इस वीडियो में दिए हैं अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें, और कोई सवाल है तो आप जरूर हमसे पूछें इस स्कॉलरशिप से संबंधित। ठीक है, बाकी रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव होगा तो हम आप सभी को रजिस्ट्रेशन करके भी बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।